कभी किसी खेत में हवा चलती थी, वहीं अब सन्नाटा बोलता है। वो रंजना थी, किसी की माँ, किसी की पत्नी, अब सिर्फ एक नाम रह गई। 14 साल या 24 साल, अब सवाल उम्र का नहीं है, सवाल उस दरिंदेपन का है जिसने एक औरत की इज्जत और इसकी जिंदगी दोनों को दराती से काट डाला। उसने सिर्फ रंजना को नहीं मारा, उसने एक बेटे का सहारा छीना, एक घर की रोशनी बुझा, एक पति के सपने को तोड़ दिया। कहते हैं वो नाबालिग है, पर क्या उसकी नीयत भी नाबालिग थी? क्या उसके हाथों में पड़ी दराती बचपन का खेल थी? क्या उसकी सोच मासूम थी या हवस का साया बन चुकी? अब रंजना नहीं है, और उसके सवाल बाकी। कब तक हमारी बेटियां डर के साये में जिएंगी? कब तक कोई उम्र किसी जघन्य अपराध का बहाना बनेगी? कब तक इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा? रंजना चली गई, पर उसके आंसू अब हिमाचल की हवाओं में घुल चुके हैं। हर माँ, हर बहन आज रो रही है और कह रही है, बस बहुत हुआ। शासन और प्रशासन अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो कम से कम संवेदनशील बनिए, क्योंकि इंसानियत का मर जाना किसी हत्या से कम नहीं होता। रंजना अब नहीं रही, पर उसकी आवाज है जो कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी चुप्पी को आवाज दो, मेरी मौत को उदाहरण बना, ताकि अगली रंजना जिंदा रह सके। हमीरपुर जिले के शासन गांव में एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म के प्रयास ने पूरे क्षेत्र को सदमे में डाल दिया था। अब उस पीड़ित महिला की मौत ने इस सदमे को और गहरा कर दिया। बीते 2 दिनों से ये मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना था। पुलिस की कार्रवाई से नाराज परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा रविवार को फूट पड़ा। सुबह करीब 10:30 बजे उन्होंने मटोर शिमला नेशनल हाईवे को झनियारी के पास पूरी तरह जाम कर दिया। रंजना का शव वाहन में रखकर बीच सड़क पर तिरछा खड़ा कर दिया गया, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। भीड़ का आक्रोश इतना था कि परिजन और ग्रामीण रंजना का अंतिम संस्कार आरोपी के घर के आंगन में ही करने की जिद कर रहे थे। लोगों ने साफ कहा कि जब तक आरोपी को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलती तो पीछे नहीं हटेंगे। परिजनों ने आरोपी की उम्र पर भी गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि आरोपी को नाबालिग बताकर कानून से बचाने की कोशिश की जा रही। भीड़ ने आरोप लगाया है कि इतने बड़े और दर्दनाक मामले के बावजूद कोई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे नहीं, जिससे लोगों में और भी नाराजगी फैल गई। जनता का कहना है कि अगर प्रशासन इंसाफ नहीं दे सकता तो कम से कम संवेदनशीलता तो दिखाए, क्योंकि रंजना के साथ जो हुआ वो किसी परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की आत्मा का चोट। प्रदर्शन कर रहे लोगों की एक और मांग थी कि अब गोलू और उसके पिता की पूरी जिम्मेदारी आरोपी के परिवार पर डाल दी जाए। जानकारी के अनुसार गोलू दिव्यांग है और वो अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए अपनी माँ पर निर्भर है। उसके पिता बेलदार हैं और अधिकतर समय घर से बाहर रहते हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है, गोलू की देखभाल कौन करेगा? क्या कोई और व्यक्ति है जो उसे वो प्यार और स्नेह दे पाएगा जो उसकी माँ देती थी? हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि गोलू को अब 2 वक्त की रोटी भी समय पर न मिल पाए। स्नेह और प्रेम की तो बात ही दूर। वहीं सोशल मीडिया पर कल आरोपी की एक तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि वह 20 से 22 साल का युवक है। आरोपी युवक की उम्र को लेकर भी काफी विवाद चला। कोई कह रहा था कि वह 14 साल का है, तो कोई ये दावा कर रहा था कि उसकी उम्र कहीं ज्यादा है। आरोपी की उम्र को लेकर चल रहे विवाद पर अब पंचायत और स्कूल रिकॉर्ड सामने आए। दोनों जगह दर्ज दस्तावेजों के अनुसार आरोपी की जो जन्म तिथि है वो है, यानी उसकी उम्र केवल 14 वर्ष ही निकलती है। पुलिस और प्रशासन ने भी फिलहाल इसी रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी को नाबालिग माना है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आरोपी बालिग है या नाबालिग। असली सवाल ये है कि उसने जो जघन्य अपराध किया है उसकी सजा क्या होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान इस हद तक क्रूरता पर उतर आता है कि इंसानियत शर्मसार हो जाए, तब उम्र का बहाना उसकी दरिंदगी को नहीं ढक सकता। अब समाज यही चाहता है कि इस घटना को एक मिसाल बनाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी अपराधी ये सोचकर अपराध न करे कि उम्र उसकी ढाल बन जाएगी। न्याय ऐसा हो कि आने वाली पीढ़ियों को ये याद रहे कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, न उम्र, न हैसियत, न कोई बहाना। सबसे शर्मनाक पहलू ये है कि पीजीआई जैसे बड़े अस्पताल में भी पीड़ित महिला को समय पर आईसीयू नहीं मिला। ये न केवल प्रशासन की असंवेदनशीलता को दिखाता है, बल्कि सिस्टम की विफलता का भी प्रमाण है। पीजीआई प्रशासन को भी इस विषय पर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। ये घटना माननीय मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में हुई है, और ऐसे में मंत्रियों और अधिकारियों का इतना ढीला रवैया समझ से परे। अभी भी समय है कि आप स्वयं इस मामले की निगरानी करें,
संबंधित अधिकारियों को तलब करे और पूरी निष्पक्षता से जांच के आदेश दे, ताकि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। क्योंकि ये मामला केवल एक हत्या का नहीं है, इस अपराधी ने 3 जीवन खत्म कर दिए। पीड़िता की मौत के साथ साथ गोलू और उसके पिता भी अब जिंदा लाशों की तरह जीवन जीने को मजबूर होंगे। इस दर्द और अन्याय की जिम्मेदारी पूरी तरह से उस आरोपी पर है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।